नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। आज की जो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो खासतौर से उन साथियों के लिए जिन साथियों ने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया हुआ है या करने की सोच रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका जो बिजनेस है वो चल नहीं रहा है। अगर आज की वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपका जो बिजनेस है वो चलेगा नहीं, दौड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप बताई गई बातों को फॉलो करोगे तो आपका जो बिजनेस है बहुत अच्छी प्रकार से चलेगा और आपकी जो इनकम है वो आनी शुरू हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं कि भाई आरसीएम बिजनेस जिन भी साथियों ने ज्वाइन किया हुआ है चल नहीं रहा है। चलने के कुछ कारण हो सकते हैं कि भाई लोगों से नहीं मिल रहे हैं, हाउस मीटिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कारण हो सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि भाई आरसीएम बिजनेस को चलाने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है जिनको अगर आप करोगे तो आपका जो आरसीएम बिजनेस है बहुत अच्छी प्रकार से चलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जब आरसीएम बिजनेस शुरू करते हैं तो हम ये सोच के चलते हैं कि बस हम तो थोड़ा बहुत सामान खरीद लेंगे और दूसरे लोगों को खरीदवाएंगे और उससे हमारी इनकम शुरू हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता। सबसे पहले हमें 100% यूज़र बनना होता है। आप जितने भी घर में प्रोडक्ट यूज़ करते हैं सभी प्रोडक्ट आप आरसीएम के यूज़ कीजिए। जब तक हम खुद प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, जब तक हमारा विश्वास नहीं बढ़ता, हम दूसरे के सामने उस चीज़ के बारे में नहीं अच्छी प्रकार से बता पाते। तो सबसे पहले कि भी जितने भी आरसीएम के प्रोडक्ट्स आप घर पे यूज़ कर रहे हैं सभी के सभी प्रोडक्ट्स आरसीएम के होने चाहिए। 100% यूज़र बनिए। उसके बाद मोबाइल नंबर, आपके फ़ोन में जितनी मोबाइल नंबर है उनको बढ़ाएं। अब आपके बच्चे हैं, साथी है या फ्रेंड सर्कल है, रिश्तेदार हैं, सभी के मोबाइल नंबर आप नोट कीजिए। और एक मोबाइल नंबर का एक अच्छा बड़ा सर्कल, जितना बड़ा आपका जो सर्कल होगा उतना ही अपना आपका जो बिजनेस अच्छी प्रकार से फैलेगा। कहने का मतलब है कि भी अधिक से अधिक आप मोबाइल नंबर जोड़ें, अपनी जो मोबाइल नंबर की लिस्ट है उसको बढ़ाएं। फिर क्या है, कम से कम प्रतिदिन आप 15 फ़ोन कम से कम कीजिए। उनसे उनका हालचाल पूछिए, परिवार के बारे में पूछिए, फिर उनको प्रोडक्ट्स की जानकारी दीजिए। बिजनेस के बारे में बाद में बताना, पहले प्रोडक्ट्स की जानकारी दीजिए। पहले उनको आप यूज़र बढ़ाएं। यूज़र बढ़ने के बाद जब आपसे पूछेंगे भाई इनकम किस प्रकार से होती है, फिर आप बता सकते हैं कि भाई इस प्रकार से आप इन प्रोडक्ट्स की जानकारी देकर इनकम, एक अच्छी खासी इनकम बना सकते हैं। फिर आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबका सहयोग लें। उनके जितने भी फ्रेंड हैं उनका मोबाइल नंबर नोट कीजिए, उनके पेरेंट्स का, उनके रिश्तेदार का। इस प्रकार से आप एक अच्छी खासी लिस्ट बना सकते हैं। यानी परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबके सहयोग से बिजनेस चलता है। ये नहीं कि भी आप अकेले ही मेहनत कर रहे हैं और परिवार में अन्य मेहनत नहीं कर रहे हैं तो बिजनेस चलने वाला नहीं है। क्योंकि प्रोडक्ट्स सभी ने यूज करने हैं और घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं सभी आरसीएम के प्रोडक्ट्स अगर यूज करते हैं तो आपका बिजनेस चलेगा चलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका बिजनेस नहीं चलेगा। फिर आपने क्या करना है कि भी छोटी छोटी होम मीटिंग करनी है। आप फ़ोन कीजिए। आप प्रतिदिन 15 फ़ोन करते हैं तो उनमें से कुछ साथियों से होम मीटिंग के लिए बोलिए कि भाई आपने एक होम मीटिंग करवानी है। उसके अंदर 10, 20, 30 जो आपके मोहल्ले के या आसपास के जो लोग हैं वो इकट्ठे होंगे। उनको आपने प्रोडक्ट्स की जानकारी देनी है और प्रोडक्ट्स को आपने अपने साथ अपने बैग के अंदर लेके जाना है। उनके कि बिना प्रोडक्ट्स की आपने जानकारी नहीं देनी है, क्योंकि जब तक आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं होंगे आप जानकारी क्या देंगे। प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए, उनकी आप अच्छी प्रकार से जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद कि भाई अगर घर पे जब भी मेहमान आते हैं तो आपने बाजार से सामान लेने की बजाय आप आरसीएम के प्रोडक्ट्स उनको दिखाएं। चाय है या बिस्किट है या नमकीन है, जो भी आप प्रोडक्ट्स उनको देते हैं वे सभी आरसीएम के होने चाहिए। उससे भी क्या होती है, आरसीएम के प्रोडक्ट्स की जो जानकारी है आपके रिश्तेदारों को भी मिल जाती है। उनकी गुणवत्ता के बारे में पता चलता है, उनके बारे में बताएं। उनको जब वो यूज करते हैं तो उनको भी उनके बारे में पता चलता है और वो भी यूजर बन जाते हैं। यूजर बनने के बाद वो एक अच्छा खासा बिजनेस भी चला सकते हैं। उसके बाद क्या है कि भी घर में आपने एक डिस्प्ले वॉल लगानी है। आप वैसे तो सामान लेते ही हैं लेकिन कुछ सामान आप ज़्यादा ले लीजिए जो यूज होता है, आप उसको एक डिस्प्ले वॉल के रूप में लगाएं ताकि जो भी आपके घर पे आता है उसको देखे और उसके बारे में पूछे। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप
10,000 रुपये का, या अगर आपका हिसाब किताब जितना ही बनता है आप उतने रुपये का डिस्प्ले वॉल लगा सकते हैं। डिस्प्ले वॉल लगाने का ये फायदा होता है कि भी अगर घर के अंदर कोई भी आते हैं तो वो देखते हैं। डिस्प्ले वॉल ऐसी जगह लगाना चाहिए जब भी आपके मेहमान आते हैं या गली से या कोई रिश्तेदार आते हैं तो उनका ध्यान उसकी तरफ जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि भाई वो डिस्प्ले वॉल दिखना चाहिए, ये नहीं कि भी आपने पीछे की तरफ लगा दिया। यानी कि जो भी आपके मेहमान आते हैं या गली से आते हैं वो देखते हैं कि भाई ये क्या है, तो उनको इन प्रोडक्ट्स की जानकारी दे। इससे भी क्या होता है कि भाई वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स जरूर यूज करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर देते हैं। तो अगर इन जो आज की वीडियो के अंदर ये बातें बताई गई हैं, अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो मैं पक्का कह सकता हूं कि जो आपका बिजनेस है वो 100% चलेगा। जो बातें बताई गई है, सबसे पहले तो जरूरी क्या है कि भी प्रोडक्ट को खुद यूज करें। परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी प्रोडक्ट को यूज करें। अगर आपको मेरी द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना, ताकि नई नई जानकारियां मैं समय समय पर लेकर जो आता रहूं, उनकी नोटिफिकेशन सही समय पर आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।